प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय रहेगा संधि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संधि होती क्या है। तो संधि की यहाँ पर परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि की यहाँ पर परिभाषा है, दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब हम इन पांचों जो भेद हैं उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा है दीर्घ संधि की, दो समान स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। ये यहाँ पर इसके ये 3 सूत्र दिए गए हैं। यदि ए या आ के बाद ए या आ आए तो आ बनता है। ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई बनता है। इसी तरीके से तीसरा है ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आए तो दीर्घ ऊ बनता है। यहाँ पर ये उदाहरण दे रखा है देवालय। देवालय का संधि विच्छेद होगा देव प्लस आलय। यहाँ संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है। तो यहाँ देव जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण है व। इसमें ए जुड़ा हुआ है। जब व में से ए बाहर करेंगे तो यहाँ वह आधा हो जाएगा। इसी तरीके से ये आलय शब्द है, इसमें से आ बाहर करेंगे तो यहाँ ल बचेगा। और ए या आ के बाद ए या आ आता है तो उससे दीर्घ आ बनता है। तो यहाँ पर ये वह अपूर्ण व्यंजन है। इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें जो स्वर बना है इसकी मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दे वा। और ये लय को जैसा का जैसा उतार देंगे तो ये हो जाएगा हमारा शब्द देवालय। इसी तरीके से ये दूसरा है हिमालय। हिमालय का संधि विच्छेद होगा हिम प्लस आलय। यहाँ जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण है मैं, और मैं में अ जुड़ा हुआ है। यहाँ से मैं में से अ बाहर करेंगे तो यहाँ पर मैं आधा हो जाएगा। इसी तरीके से आलय शब्द में से आ बाहर करेंगे तो ये ले शब्द हो जाएगा। और ए या आ के बाद ए या आ आता है तो दीर्घ आ बनता है। तो यहाँ पर ये मैं स्वर रहित व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तो ये ही माँ, और ये ले को जैसा का जैसा उतार देंगे तो ये हुआ हमारा शब्द हिमालय। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गुण संधि होती क्या है। तो इसकी परिभाषा है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की ध्वनि ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण की ध्वनि ई या ई हो या ऊ हो या फिर री हो तो इनके मेल से ए, ओ और अर बनता है। ये यहाँ पर गुण संधि के सूत्र हैं। पहला है, यदि ए या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बनता है। दूसरा है, यदि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। इसी तरीके से तीसरा है, यदि ए या आ के बाद री आता है तो अर बनता है। ये यहाँ पर उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर सुरेश शब्द है, इसका संधि विच्छेद हुआ सुर प्लस ईस। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा जाता है
और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखा जाता है। यहाँ सुर का अंतिम वर्ण है रे और रे में ए जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें से अ बाहर करेंगे तो यहाँ पर ये रे आधा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से ई बाहर करेंगे तो ये श बचेगा। ए या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बनता है। यहाँ ये र है, ये स्वर रहित व्यंजन है। इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए हम इसमें ये एक ही मात्रा लगाएंगे, तो ये रे में एक ही मात्रा लग जाएगी तो ये हलंत हट जाएगा। तो शब्द क्या बना? सुरेश, सुरेश। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमने जो संधि विच्छेद किया वो हमारा संधि विच्छेद सही है। दूसरा शब्द है महोत्सव। इसका संधि विच्छेद है महाप्लत उत्सव। यहाँ अंतिम वर्ण है हा, इसमें से आ निकाला तो है यहाँ पर आधा बचा। इसके बाद उत्सव है, यहाँ से हमने ऊ निकाला तो तशब बना। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। यहाँ है अपूर्ण व्यंजन है, इसे पूर्ण व्यंजन बनाने के लिए इसमें हमारे पास जो स्वर बना है इसमें इसकी मात्रा लगाएंगे तो महो और तसब को जैसा के जैसा उतार देंगे तो ये शब्द बना हमारा महोत्सव। इससे स्पष्ट हुआ कि महोत्सव का हमने जो संधि विच्छेद किया वो हमने सही किया। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।